रिव्यू एक्सरसाइज 6 इन सर्कल द करेक्ट वन, यानी कि पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन। सबसे पहले हमने ये कैलकुलेटर को देखना है, ये tan इनवर्स, ये शिफ्ट दबा के ये 2 निकाला, तो अब इसका आंसर आ गया 63.43। अब इसको हमने ये डिग्री में आया, इसको अब हमने रेडियन में मल्टीप्लाई करना। अब ये जो है ना 63.4349, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.0175 से, 0.0175, तो फिर हमारा आंसर है 1.11 रेडियन। तो ये हमारा डी आंसर इसलिए ठीक है, यानी कि पहले इंजन इनवर्स 2 को हमने जब निकाला 63 पॉइंट समथिंग आया, उसको फिर रेडियन में जब चेंज करना होता है तो 1 डिग्री जो है ना वो 0.0175 रेडियन के इक्वल है, इसलिए 63 पॉइंट समथिंग को 0.0175 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमारा आंसर 1.11, तो डी वाला ऑप्शन ठीक है। पार्ट नंबर 2 है, इन द राइट ट्राइंगल इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट एंड वन ऑफ एंगल इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में करवाया है कि 30 एंगल की अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, यानी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल टू 30 डिग्री जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। ये थ्योरम है, तो 13 को 2 पे डिवाइड करें तो 6.5 इसका यूनिट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 13 है तो उसका हाफ जो 6.5। इसी तरह ए पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। अब ये देखें कि पर्सन 50 मीटर अवे है तो वो इसकी बेस 50 बन जाएगी, और ये जो है ना अगर एक एंगल जो है वो 45 का है तो दूसरा भी 45 का, अगर दो एंगल इक्वल है तो फिर वो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो लिहाजा बेस 50 है तो उसका परपेंडिकुलर भी 50 आ जाएगा, तो ये ठीक है। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 होता है। ये फार्मूला एज अ क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। पांचवा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 9/25 होएगा। अब साइन कॉस स्क्वायर थीटा 1/3, साइन स्क्वायर थीटा होता है तो 1/3, 9/25, उसका आंसर आ जाएगा 16/25, सी वाला आंसर आएगा। अब इसको हमने 5 पाई, पार्ट नंबर 6 जो 5 पाई बाई 24 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 5 पाई ओवर 24 जो है ये 5 पाई ओवर 24, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में सॉरी रेडियन है, इसको डिग्री में तो 180 ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमने 4 6 जा होता है 4 जा और 40, फिर जो है 3 2 जा और 3 15 जा, तो ये 15 को 5 से मल्टीप्लाई 75 ओवर 2, इसको डिवाइड करेंगे 37.5 डिग्री, ये इसका आंसर होगा डी, बी वाला। अब आगे जो है 7वां पार्ट वो है 292.5 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो 180 ओवर डिग्री में है तो इसको रेडियन में चेंज करना है, तो लेकिन उसने पाई में सारे आंसर दिए हैं तो 292.5 डिग्री, इसको जब रेडियन में चेंज करना है तो पाई ओवर 180 से, यानी कि सिर्फ 292 को हमने 292.5 इसको सिर्फ 180 पे डिवाइड करने पे पाई तो आगे साथ आएगा, तो ये 292.5 इसको डिवाइड कर देना 180 पे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 1.625, तो ये डी वाला ठीक होगा, यानी कि पाई तो उसके साथ आना ही है ना, पाई ओवर 180 से जब मल्टीपल तो पाई तो सब में है, तो ये 1.625 पाई आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी, तो ये cos थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये cos जो है वो साइन में चेंज होता है, साइन इस तरह cos में चेंज होता है, तो आगे cos में है, cos सीकेंड में cos वो सीकेंड में, तो cos साइन में चेंज हो तो ये पहले ठीक है। आगे साइन 60, इसकी वैल्यू तो हमने पहले भी पढ़ी है कि √3/2 हो जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 10 लास्ट पार्ट जो है ये जो है cos स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इसका पहला ऑप्शन थे। जैसा में शक 6 है, यानी कि उर्दू मीडियम में
इसका पहला जो पार्ट है ना, रेडियन टेंजेंट इनवर्स 2 की कदर क्या है। तो ये टेंजेंट इनवर्स 2 को जब हम लेंगे तो वो 63 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि डिग्री में। अब उसको 0.0175 से मल्टीप्लाई करने तो उसका आंसर 1.11, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 2 का जब कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे 63.4 डिग्री आएगा, उसको फिर 0.0175 से मल्टीप्लाई करना फिर रेडियन में, तो इसका आंसर आ गया 1.11। सेकंड पार्ट है क़यामत ज़ाविया मुसल्लस में 13 इकाइयाँ और एक ज़ाविया 30 डिग्री है, तो मुखालिफ ज़िला। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि ये ऐसे अगर ट्रायंगल बनी हुई है ना, तो ये हमारे पास एक थ्योरम होता है, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो इसके अगर 30 है तो 30 के सामने वाला एंगल जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, निसफ होता है। तो 13 का 2 डिवाइड करें तो 6.5, तो इसमें आंसर क्या आएगा 6.5 इकाइयाँ। इस तरह इमारत से 50 मीटर दूर खड़ा शख्स इमारत की चोटी को 45 डिग्री की बुलंदी पर ज़ाविया इमारत की ऊंचाई। तो अब ये भी जो है ऐसे क़यामत ज़ाविया मुसल्लस बन रही है। अब ये बंदा खड़ा है तो नीचे उसकी बेस जो है वो 50 मीटर है, और ये एंगल जो है ये 45 है, और ये 90 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो अब मैंने बताया था कि अगर दो एंगल इक्वल है, दो ज़ाविये बराबर है, तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो लिहाजा इसकी साइड भी 50 मीटर होगी, तो इसलिए इसका आंसर भी 50 मीटर हो। चौथा पार्ट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो, तो ये फार्मूला भी बना सकते हैं, कई जगह पर ये यूज होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इस तरह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल। ये पांचवा पार्ट अगर साइन थीटा बराबर है 3/5 और थीटा का हदा ज़ाविया तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करें तो 9/25 हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1/3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/3 9/25 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 16/25। आगे छठा पार्ट है 5π/24 रेडियन, तो इसको जब हमने करना है तो ये 5π/24 रेडियन को 180/पाई से हमने मल्टीप्लाई करना है, पाई से पाई काट जाएगा। ये पहले 4 6 और 45, फिर 3 2 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 75/2, इसका आंसर 37.5 डिग्री, तो ये आंसर आ जाएंगे। सातवां पार्ट है 292.5 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई को इन सब के साथ आ रहा है, तो पाई ओवर 180, तो इसको सिर्फ 180 पे डिवाइड कर दें 292.5 को, तो 1.625 पाई आगे वैसे लिख देना, तो ये इसका डी आंसर आएगा। आगे ये आठवां पार्ट है कौन सी इकाई अंतरोस्त कौन आती है। पहली जो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, तो बाकी तीनों गलत है, क्योंकि कोसेकंड और सीकेंट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं, टेन और कॉट, कॉस और साइन चेंज होते हैं। अगर साइन π/2 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, cos π/2 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो इसलिए पहले ही ऑप्शन ठीक है। आगे नॉर्मल पार्ट है साइन 60, उसकी वैल्यू पहले हमने पढ़ी 103/2। 10वां पार्ट cos स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर पाई, तो थीटा तो सेम है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर ए पहले वाला ठीक। ज्यादा मशक 6 यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 चेंज इनटू रेडियन, यानी कि डिग्री में दिए हुए हैं, रेडियन में तब्दील करना है, और जवाब जो आंसर जो पाई की शक्ल में लिखना है। तो ये 255 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करना है तो पाई ओवर 180 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये पहले जो है ना 5 पे हम करेंगे तो 5 5 या 25 5 बन जाए तो 51 आएगा, इधर 5 पे करेंगे तो 35, 5 15 होता है और 6 30 होता है, तो 36 आएगा। फिर ये 36 से 51 को 3 पे 3 17 या 51 और 3 12, तो 17 π/12 रेडियन आ जाएगा पहले कॉन्सेप्ट। पार्ट नंबर 2 है 75 डिग्री और 45 मिनट, तो पहले 45 मिनट को डिग्री में चेंज करते हैं, इसको प्लस 45 और 60, यानी कि 45 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो वो मिनट डिग्री में चेंज, तो इसको डिवाइड किया तो 0.75 आ गया। अब 75.75 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये 75.75 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 180 था और 2 मैंने 0 लगा दी, तो 18,000 बन गया। 75 और 18,000, तो पहले 5 पे डिवाइड किया, ये 15 हो गया और ये 36 हो गया, फिर 5 पे गया 720, फिर 3 पे गया 1 और फिर इधर 24 3 72 होता है, तो 101/240 पाई साथ उसने कहा कि आंसर पाई में लिखने, वगैरह इसको 0.0175 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे।
अब तीसरा पार्ट जो है 142.5 डिग्री, इसको पाई ओवर 180, तो 142.5 की बजाय पॉइंट खत्म कर दे, नीचे 180 था तो 1800 का देनी एक जीरो जाहिर का थी। अब उसी तरह पहले 5 पे डिवाइड किया 360, इसको 5 पे डिवाइड किया 285, फिर इसको डिवाइड किया 5 पे, तो ये फिर 72 हो गए, फिर ये इसको डिवाइड किया तो 57, तो 57 और 72 पाई आ गई, इसको फिर 3 पे डिवाइड किया तो 19 और नहीं ये 24, तो इसका आंसर क्या आ गया 19 पाई ओवर 24 रेडियन। क्वेश्चन 3 है चेंज रेडियन टू डिग्री, यानी कि रेडियन में दिया उसको डिग्री में चेंज करना है, और आंसर जो मिनट और सेकंड में, यानी कि अगर पॉइंट में आकर उसको डिग्री और मिनट और सेकंड में चेंज कर। अब पहला पार्ट जो है 17 पाई ओवर 24 रेडियन, इसको जब हमने रेडियन को डिग्री में करना हो तो 180 ओवर पाई, पाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ये 24 जो है 4 6 जा 445 जा 180 होता है, ये 6 जो 3 2 जा और 15, तो ये 17 को 15 से मल्टीप्लाई करें 255, नीचे 2 पे डिवाइड करें तो 127.5 डिग्री आ गया। अब ये 0.5 जो है इसको हमने मिनट में चेंज करना है, तो वो करा 60 करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 30 127 डिग्री 30 मिनट आ। सेकंड पार्ट 7 पाई बाई 12 रेडियन है, 7 पाई बाई 12 को 180 ओवर पाई, पाई से पाई मल्टीप्लाई हो गया, 4 से 4 3 जा और 445 जा, अब फिर 3 1 जा और 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105 डिग्री, इसमें पॉइंट है ही नहीं तो ये डिग्री में आंसर। थर्ड पार्ट जो है ये 11 पाई बाई 16 रेडियन है, तो इसमें 11 पाई बाई 16 को 180 ओवर पाई, पाई से पाई का आंसर, ये 16 है तो 2 8 जा फिर 2 90 जा फिर 2 4 जा और 2 45 जा, 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना और नीचे 4, इनको मल्टीप्लाई किया 495, 4 पे डिवाइड कर 123.75, इसका आंसर आएगा डिग्री में। अब इस जो 0.75 डिग्री इसको मिनट में 60 से मल्टीप्लाई किया तो 45 मिनट, 123 डिग्री 45 मिनट आंसर आई। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि त्रिकोणीय निश्चितों को साबित करना। पहला पार्ट है 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइन थीटा 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, इसको राइट साइड पे देखने 1 प्लस कॉस थीटा, इसलिए इसको रैशनलाइज कैसे करना है, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी किया, अब ऊपर क्या बन गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे जो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 मनफी कॉस थीटा तो 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर लिखा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर ये 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर जो है ये इससे काट जाएगा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। पार्ट नंबर 2 है साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेकेंट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस है, कोसेकेंट किसकी इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा। अब ये साइन थीटा उसी तरह लिखना है, इसका एलसीएम ले लेना साइन थीटा, ये जो है 1 का 1 आएगा मनफी साइन स्क्वायर थीटा, तो अब ये साइन थीटा फिर साइन थीटा काट लेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसका सीकेंट का उलट होता है तो इसको 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये राइट हैंड साइड बनी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इंटू ओवर 1 प्लस 10। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का कोसेकेंट थीटा को डायरेक्ट मैंने लिख लिया 1 ओवर साइन, सीकेंट को 1 ओवर कॉस, नीचे भी 1 ओवर साइन, सीकेंट को 1 ओवर, ऊपर वालों का एलसीएम साइन कॉस आ गया, तो यहाँ पर कॉस आएगा, यहाँ पर माइनस साइन, किसी तरह नीचे वाले पे साइन कॉस आ गया, ये पहले कॉस आएगा इधर साइन, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसको उलट करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इनमें कॉस थीटा कॉमन निकाल ले तो ये नंबर 1 बच जाएगा, ये माइनस साइन बटा का, यानी कि दोनों का बटा कॉस गया, कॉस कॉमन, नीचे भी कॉस कॉमन निकाला तो ये 1 बच गया 1 प्लस साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 माइनस साइन बटा कॉस tan के बराबर होता है, इस तरह 1 प्लस साइन ओवर कॉस tan, तो यही राइट हैंड साइड पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड tan प्लस कॉट, तो tan साइन बटा कॉस इक्वल होता है कॉट कॉस बटा साइन,
दोनों का एलसीएम साइन कॉस थीटा साइन थीटा अगर पहले कॉस से कॉस कटेगा साइन 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 स्क्वायर, दूसरी दफा साइन कटेगा कॉस 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 स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो इनका एलसीएम मैंने इधर ले लिया, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसका ये एलसीएम ऐसे आ गया, यानी कि इसका cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, पहले cos थीटा माइनस साइन थीटा काट के cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, दूसरी तरफ cos थीटा प्लस साइन थीटा कटा तो ये भी cos थीटा माइनस साइन थीटा ये भी cos, तो इसका भी होल स्क्वायर बन गया। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से कैसे खोलना है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, इसको भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा, नीचे cos थीटा माइनस a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये प्लस का 2 cos थीटा और ये माइनस का ये कट गए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 हो गया, ये भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो इसको नीचे cos स्क्वायर माइनस साइन 1 प्लस 1 2 हो गया, ये cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर आगे ये माइनस साइन, तो ये माइनस 1 साइन स्क्वायर और माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यही हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 200 फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ थीटा इन फर्स्ट को, यानी कि अगर थीटा जो पहले रूप में है और टेंजेंट थीटा में गिवन है, तो हमें पता है कि टेंजेंट थीटा वैसे जो ऊतु में बताया थे ऊ को अमूद बटा कायदा, तो ये अमूद यानी कि इसका जो है ये 3 है और कायदा इसका √2, तो ये यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो अब पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं तो फिर सारी चीज़ें निकल आएंगी। तो ये जो अब हमारे पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर 3 है और बेस √2 है, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 तो 11 बन जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 11 का स्क्वायर रूट। अब टेंजेंट थीटा हमारे पास 3 ओवर √2 ये तो गिवन है, इसको उलट कर दें तो cos थीटा बन जाएगा। अब साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये ऊ को अमूद बटा 72, तो ये अमूद इसमें 3 लिखा है और 72 इसमें 11 स्क्वायर रूट ये निकाला है, तो ये इसी तरह साइन थीटा 3 ओवर 11 और कोसेकेंट इसको उलट 11 ओवर 3 cos थीटा कायदा बटा 72 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 2 है और हाइपोटेन्यूज अभी हमने 11 तो 2 ओवर 11 ये 2 ओवर 11 सीकेंट इसका उलट। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। जमीन पर एक मकाम से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का जाविया 28 डिग्री है, इमारत की बुनियाद मकाम से कितनी दूर है। तो सपोज ये जो है बिल्डिंग इमारत है, ये 30 मीटर हाई है, ये इसकी बेस है बुनियाद और यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ से कोई बंदा इसको देख रहा है, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 28 डिग्री, ये हमने ए बी इसका डिस्टेंस, तो ये जब हम फिगर देखें तो ए बी हमने फाइंड करना है और इसमें फिगर देखें तो 28 के सामने ये अमूद हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर नीचे बेस, तो हम टेंजेंट थीटा लगाएंगे टेंजेंट 28 ये अमूद बटा कायदा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो बी सी ओवर ए बी, ये बी सी है ये ए बी है, तो हमने असल में ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इधर चले जाएगा और 28 ए बी की जगह, तो बी सी ओवर 28 बन जाएगा। अब बी सी की वैल्यू 30 है, टेंजेंट 28 की 0.5317 है, अब इस 30 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो ए बी 56.42, लिहाजा उस पॉइंट से बिल्डिंग का डिस्टेंस जो है 56.42 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 A ladder leaning against a wall forms an angle of 60 degree 5 डिग्री with the ground, यानी कि ये लैडर है सीढ़ी 65 डिग्री ज़मीन के साथ ये ज़मीन है। इफ़ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग ये लॉन्ग, हाउ हाई डज इट रीच ऑन दी वॉल, यानी कि दीवार की ऊंचाई जो है दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी ज़मीन के साथ 65 डिग्री का जाविया बनाती है। अगर सीढ़ी 10 मीटर लंबी हो तो ये दीवार की इतनी ऊंचाई तक जाती है, यानी कि ये दीवार की ऊंचाई कहाँ पर उसने उसको टच किया सीढ़ी ने। अब ये ट्रायंगल ए बी सी बन गई, इसमें चूंकि ये दीवार की ऊंचाई ये है और सीढ़ी जो है वो हाइपोटेन्यूज 72 बन रहा है, तो इसलिए साइन थीटा होता है अमूद बटा 72 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें अब बी सी वो हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ वॉल, तो ये साइन 65 जो है वो
परपेंडिकुलर ओवर ये 10 आ जाएगा, यानी कि वो हाइपोटेन्यूज। तो BC/10 आ गया। अब साइन BC हमने फाइंड करना, तो 10 को साइन 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन 65 की वैल्यू 0.906 से मल्टीप्लाई किया तो 9.06। ये क्या आ गया, दीवार की बुलंदी यानी कि हाइट ऑफ वॉल।